हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ज़मीन के कागजात को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या अपने ज़मीन की रसीद को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आपके पास थोड़ा बहुत तो ज़मीन रहने लायक या खेती करने लायक होगा ही। अगर वो ज़मीन आपके पास है तो उसका कागजात आपके पास ज़रूर होगा, जैसे उस ज़मीन की दस्तावेज या रसीद, चाहे वो आपके पिताजी का या दादाजी का या परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर हो सकती है। और वो ज़मीन आपकी तभी माना जाएगा जब आप सरकार के यहाँ अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री करेंगे और फिर LRC बिहार भूमि पोर्टल की मदद से आपको रसीद कटवाना पड़ता है और उस रसीद को सालाना रिन्यू भी करना होता है, ताकि सरकार को पता चल सके कि ये ज़मीन आपके पास ही है, आपने इस ज़मीन को किसी दूसरे को बेचे नहीं है। ज़मीन को रखने के लिए सरकार को टैक्स देनी होती है, जिसके लिए आपको ऑनलाइन लगान करनी होती है और आपको बिहार भूमि रसीद ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन लगान पेमेंट करनी है तो आगे मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा, जिसको फॉलो करते हुए आप ऑनलाइन ही अपना रसीद निकाल सकते हैं, बस कुछ ही मिनटों में। ऑनलाइन लगान का पेमेंट आप सिर्फ और सिर्फ नेट बैंकिंग से ही कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा और कोई सुविधा जैसे मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, मोबाइल वॉलेट, UPI आदि अभी के लिए उपलब्ध नहीं है। दिए गए इन सभी बैंक के नेट बैंकिंग से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट टॉपिक है ज़मीन की रसीद कैसे डाउनलोड करें या कैसे काटें। ज़मीन की रसीद काटने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। स्टेप 1, सबसे पहले आपको LRC बिहार के आधिकारिक वेबसाइट यानी www.परिमार्जन.bihar.gov.in पे विजिट करना होगा। स्टेप 2, यहाँ पर आपको अपने ज़मीन और स्थान से जुड़ी जानकारी देनी है, जैसे कि जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का का नाम। अगर आपको हल्का नाम पता नहीं है तो आपका ज़मीन किस पंचायत में है वो सिलेक्ट करें। हल्का मतलब होता है पंचायत, और मौजा का नाम चुनें। उसके बाद आपको नीचे 2 ऑप्शन मिलेगा, पहला भाग वर्तमान और दूसरा पृष्ठ संख्या वर्तमान। अगर आपको ये पता नहीं है तो नीचे ब्लू रंग में लिखा है भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें, उस पर क्लिक करना है। स्टेप 3, यहाँ पे आपको अपना जिला के नाम पर क्लिक करना है। स्टेप 4, यहाँ पर आपको अपना प्रखंड के नाम पर क्लिक करना है। स्टेप 5, यहाँ पर आपको अपने ज़मीन और स्थान से जुड़ी जानकारी देनी है, जैसे कि जिला का नाम, अंचल का नाम, हल्का नाम। अगर आपको हल्का नाम पता नहीं है तो आपका ज़मीन किस पंचायत में है वो सिलेक्ट करना है। हल्का का मतलब होता है पंचायत, और मौजा का नाम पर यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिलेंगे। आप इनमें से किसी भी तरीके से अपने ज़मीन को खोज सकते हैं, जैसे कि रैयत नाम से, प्लॉट नंबर से, खाता नंबर से और समस्त पंजी 2 के नाम के अनुसार। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और सर्च कर सकते हैं। स्टेप 6, अब आपको ज़मीन का लिस्ट नीचे दिखाई देगा। लिस्ट में आप अपना ज़मीन चुन के उसके बगल में भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान लिखा हुआ उसे नोट कर लें और फिर आप उस टैब में जाएं जहां आपसे भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान पूछा जा रहा था। स्टेप 7, अब आप यहाँ पर नोट किए गए भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान दोनों को भर दें। उसके बाद खोजें बटन पर क्लिक करें। स्टेप 8, यहाँ पर आपको अपना ज़मीन दिखाई देगा
उसके बगल में देखें पर क्लिक करना है। स्टेप 9, आपके सामने ज़मीन की सारी जानकारी खुलकर आ जाएगी, जैसे कि ज़मीन किसके नाम पर है, ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर। नीचे जाने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा बकाया देखें, उस पर क्लिक करना है आपको। आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। स्टेप 10, अब आपको नीचे आके ऑनलाइन भुगतान करें बटन पर क्लिक करनी है। स्टेप 11, अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे लगने वाले हैं। नंबर में आपको दिखेगा आपको कितनी राशि ऑनलाइन माध्यम से देनी है। इसमें आप अपना नाम भरें, फिर यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। अब इनमें आपको अपना एड्रेस डालना है। नोट के नीचे आपको एक ट्रिक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करनी है और फिर भुगतान करें बटन पर क्लिक करें। स्टेप 12, अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से मैसेज आएगा। इसमें आपका ट्रांजैक्शन आईडी होगा, इसे आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट कर लें और फिर ओके बटन पर क्लिक करें। अब आपके सामने एक पेमेंट पेज खुल के आएगा। यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी होगी। अब अपना बैंक सिलेक्ट करें, यूज़र आईडी और पासवर्ड दे के पेमेंट पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने एक OTP का ऑप्शन खुल के आएगा, उसमें OTP डाल के पेमेंट कर दें। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपके सामने एक पेज फिर से ओपन हो जाएगा। इसमें आपका पेमेंट के बारे में जानकारी दी हुई होगी और आपको ऑनलाइन लगान बिहार का रसीद मिल जाएगा। रसीद को आप सेव या प्रिंट करके रख लें। तो ये थी ज़मीन की ऑनलाइन रसीद डाउनलोड करने की जानकारी। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।